अस्यवसा मम नवग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं 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 रा अस्यवसा मम नवग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रूं रा अस्यवसा मम नवग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। आइए कुछ बातें हम आज के बाद करते हैं। हम हमारे आचार्यों की जो योगदान है भारत देश के अंदर अपरंपार है। भगवान महावीर निर्वाण होने के बाद, भगवान महावीर को मोक्ष जाने के बाद गौतम गणधर हुए, उसके बाद कोई गणधर नहीं हुए। उसके बाद जो है आचार्य हुए और लगातार 5 आचार्य हुए जो श्रुतधर थे और बड़े ही बुद्धिमान आचार्य हुए। जिन आचार्यों के योगदान के कारण आज हमारा देश के अंदर लोग न होते तो शायद आज हमारे भारत देश के अंदर जैन की संस्कृति न टिकी होती है। और इन्हीं आचार्यों में अनेक आचार्य जो हुए हैं, एक एक आचार्यों का अलग अलग मैं आपको वर्णन और कहता हुआ आपको सुनाऊंगा। कई आचार्य हुए, गोवर्धन आचार्य हुए, दर्शन आचार्य हुए, भद्रभाव स्वामी हुए, बहुत सारे आचार्य इस धरती पर हुए और उन्होंने जैन परंपरा को, श्रुत परंपरा को अक्षुण्ण रखा। आचार्यों के योगदान से साहित्य अभी तक टिका हुआ है। और कई आचार्यों पर ऐसे ऐसे संकट आए जिनको सुनने के बाद पूरा देह कांपित कंपित हो जाता है। देह के अंदर, मन के अंदर एक अशांति का निर्माण होती है। उन्होंने कितनी कठोर जो है जिन धर्म के लिए और आम आप सब के लिए उन्होंने अनेकों कष्टों को सहा। उन्हीं आचार्यों की श्रृंखला में अंतिम श्रुत केवली भगवान महावीर 150 वर्ष होने के बाद, भगवान महावीर को 150 वर्ष बीत जाने के बाद एक आचार्य भद्रभाव स्वामी हुए। ये बहुत बड़ी इनकी कथा है और ये ब्राह्मण समाज से ये करते थे। और पुंड्रवर्धन देश है, पुंड्रवर्धन देश जैसे अभी अलग अलग राज्य है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ऐसे ही जो है उस टाइम पर प्रांत देश में बटा हुआ था। और पुंड्रवर्धन देश के अंदर देवकीट नाम का एक नगर था, एक गांव था। जैसे महाराष्ट्र में गांव रहता अलग अलग, कर्नाटक में अलग अलग गांव रहते हैं, वैसे उस टाइम पर देश होते थे। अभी जो राज्य थे वो देश थे। और उस देशों में एक गांव का नाम था देवकीट नाम का एक प्राचीन, जिसका नाम प्राचीन कटिपुर था। उस नगर के अंदर सोम शर्मा नाम का और सोम शर्मा और सोम श्री नाम का 2 दाम्पत्य जीवन गुजार रहे थे। उनके यहाँ एक बेटे का जन्म होता है जिनका नाम भद्रबाहु रखा गया। बेटा बड़ा तीक्ष्ण था, बड़ा बुद्धिमान था, बहुत ही बड़ा ज्ञानी था। और वो बालक क्रीड़ा में बड़ा ही मस्त रहता था। और ध्यान रखिए, बच्चों के खेलने से रोकना नहीं। 4
दीवारों में कभी बच्चों को बंद नहीं करना। बच्चों को जितने आप खिलाओगे, खेलने लगाओगे, उतना ही अंग अवयव और ऑर्गन्स जो है एक्टिव होते हैं। बच्चों का खेलना ही एक प्रकार का योगासन है। बच्चों का उधम मचाना ही बॉडी के अंदर एक्टिवता का प्रगति होना। बच्चों के लिए खेलना रोकना मतलब उनको कुंठस्थ करना है। कई लोग बच्चे खेलते तो बड़ा उनको गुस्सा आता है, बच्चे कोई कार्य करते हैं तो अजीब सा लगता है, खुद तो खेल नहीं पाए और दूसरे को भी खेलना नहीं देते, कुछ तो कुछ कर नहीं पाए दूसरे को करने नहीं देते। परंतु साइंस के अनुसार, शास्त्रीय और शास्त्र के अनुसार, आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार बच्चों को खेलना लगाना चाहिए। और एक ध्यान रखना है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जो बच्चे बचपन के अंदर जितना उद्दंड होते हैं उतना ही बड़े होने के बाद शांत हो जाते हैं, और जितने शांत रहते हैं जितने उतना ही बड़े होने के बाद उससे अपोजिट चले जाते हैं। क्योंकि ये सर्कल है। 30 साल के बाद बॉडी के अंदर, जीवन के अंदर, मन के अंदर, भावना के अंदर चेंजेस आ जाता है। तो बच्चे बचपन में जैसे रहते वैसे खेलने में मजा लेते हैं तो निश्चित रूपे न उनकी देह की, जीवन की प्रगति हो रही समझी। भद्रभाव स्वामी बड़े तीक्ष्ण, बुद्धिमान और खेलने में माहिर थे, पटु थे, निपुण थे। वे बालकों के साथ जो गोलियां होती ना, गोली जो खेलते थे, गेंद गोलियां, वो उससे खेल रहे थे। और खेलते खेलते एक चमत्कार कर डाला। 14 गोलियों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इससे 14 गोलियां, जो गोलियां होती है पहले नीचे रखा, उसके ऊपर एक दो गोलियां तो फिसल जाती है। अब 14 गोली एक के ऊपर एक रखना कितना साहसी का काम है, कितना बुद्धिमानी का कारण है। छोटा बच्चा ये कार्य कर रहा है, इसका मतलब कितना तीक्ष्ण होगा, सोचिए। उसी समय क्या हुआ, गिरनार की यात्रा करते हुए वापिस आते हुए सुरत केवल गोवर्धन स्वामी जो है उस भद्रभाव स्वामी को देखा। उस बच्चे को देखा, एक छोटा सा बच्चा एक के ऊपर एक 14 गोली को रख रहा है। कितना तीक्ष्ण होगा, अभी इसका पराक्रम अपना दिखा रहा है तो आगे कितना महान होगा। इसको कुछ ज्ञान देना चाहिए। अपनी जो विद्या है, पहले जमाने में कोई लिखाई पढ़ाई नहीं होती थी, गुरु के पास जो विद्या था शिष्य को दिया जाता, शिष्य जो है अपने शिष्य को देते थे। ऐसी आचार्य परंपरा से धारा प्रवाह जो है आगम के अंदर ज्ञान बांटा जाता था। गोवर्धन आचार्य ने समझा मेरी उम्र बीत रही है, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं, मैं अस्वस्थ हो गया हूं, अब आगे मैं जी नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने जो है अपनी ज्ञान गोवर्धन आचार्य ने भद्रभाव को देने को मन में निश्चय किया। पर बच्चा है वो, उसको पूछा तुम कौन, कहां, क्या करते हो, माता पिता का नाम क्या है। तुमने कहा मेरे माता पिता इसी गांव में रहते हैं, इसी नगर में रहते हैं। तो वहां उनको ले गया अपने घर, और सोम शर्मा ने जो है आचार्य गोवर्धन स्वामी को एक पाटे पर बैठाया, और पाटे पर बैठा करके पूजा अर्चना करने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु क्या काम है, क्या हमसे चाहते हैं। भले कुछ नहीं, आपसे मैं अपने आप का बच्चा चाहता हूं, उसको पढ़ लिख के आगे बढ़ाना चाहता हूं, उसको बहुत बुद्धिमान है और बुद्धिमान बनना चाहता हूं। केवल ज्ञान देने की बात थी
तो उन्हें कोई बात नहीं, ले जाइए। उन्होंने उस बच्चे को, भद्रबाहु को, आचार्य गोवर्धन को के सामने सौंपा गया। छोटा सा बच्चा, खेलने वाला, दूध पीने वाला बच्चा, अब आचार्य गोवर्धन के पास चला गया और वहां उनको संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी आदि नाना प्रकार की भाषाओं का अभ्यास कराया गया और सभी प्रकार की विद्याएं दी, सभी प्रकार की विद्याओं में निष्णात कर दिया और आचार्य ने उसे पूर्णतः ज्ञान संपन्न, विद्या संपन्न, योग्य बना करके माता पिता पास भेज दिया। और भद्रबाहु अपने घर में गए और घर जाने के बाद माता पिता अत्यंत हर्षित हुए और हर्षित होने के बाद आगे शादी ब्याह करने की सोचा, परंतु भद्रबाहु ने कहा मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं जो है आचार्य के सामने, गोवर्धन आचार्य के मैं शिष्य होना चाहता हूं, मैं दिगंबर स्वामी होना चाहता हूं, मैं मुनि व्रत धारण करना चाहता हूं, मैं दिगंबर जिन शासन का ध्वज धारण करना चाहता हूं, मैं शादी ब्याह नहीं करना चाहता हूं। तो बहुत समझाया गया, बहुत सिखाया गया, परंतु आचार्य भद्रबाहु स्वामी किसी प्रकार से वह विचलित और किसी प्रकार के मन के अंदर संसार के प्रति आसक्ति नहीं दिखाया और उन्होंने भक्तिवश वैराग्य के सामने उठने टेक दिए सोम शर्मा ने और कहा आपको जो करना है, जो उचित है वह करिए। तो भद्रबाहु स्वामी गोवर्धन आचार्य के पास पहुंचे और उसके बाद जो है अपने दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के बाद आचार्य भद्रबाहु कुछ समय तक गोवर्धन आचार्य की सेवा किए और गोवर्धन सेवा करने के बाद गोवर्धन का आचार्य, वो भी श्रुति केवली थे, वो भी महान ज्ञानी थे, महान तत्ववेता थे, वे अंतोगत्वा गोवर्धन स्वामी जो है स्वर्गवास हो। गुरु का वियोग हुआ और बड़ा संघ था और हजारों साधु थे। उसका संघभार पट्टधर जो है आचार्य भद्रबाहु हुए। उनकी गाथाओं में, उनके इतिहास में कहा गया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 24,000 साधु थे आचार्य भद्रबाहु के सानिध्य में। 24,000 साधु थे, 24,000। बड़ा आश्चर्य की बात है। आज 200-300 साधु इकट्ठा हो जाते, उनकी व्यवस्था कैसी की जाए, बड़ा टेंशन होता है। और 24,000 जिस धरा पर, वो वहां क्या हुआ होगा आप सोचिए, क्या व्यवस्थाएं होगी, श्रावक कितने निपुण होंगे, कितने बुद्धिशाली, कितने दानवीर होंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज की परिस्थिति चाहे श्वेतांबर में चाहे दिगंबरों में है, अगर नामी धामी साधु है तो सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं मिल जाती है। सामान्य साधुओं को आहार तक व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। आज हमारी परिस्थिति ऐसी है। परसों एक कोटा के अंदर महाराज के सामने महाभारत, मंदिरों में मारहान, मंदिरों के सामने, जिन शासन के सामने, मुनि के सामने, मेरी बात तुमने नहीं मानी, तूने मेरी बात नहीं मानी। इसके अंदर मंदिर जहां अहिंसा के पुजारी बैठे हैं, जहां सर्वत्यागी साधु बैठे, उनके सामने यह हाथापाई हो जाती। बड़ा विचित्र दुख लगता है कि श्रावक अब श्रावक न रहा, केवल ख्याति नाम पूजा से आधीन हो गया है और हर बात अपने अनुसार मनवाना चाहता है।
और जहां नहीं मानते लोग वो अपोजिट हो जाता है। बड़े विचित्र संसार है। ऐसे विचित्र संसार के अंदर जीना भी बड़ा भारी है। ऐसे ऐसे लोग भी है, मात्र साधु को भी मारने से नहीं कतराते। साधुओं की समस्या बहुत सारी है। वर्तमान के अंदर एक देश विषण के शिष्य समुदाय के आचार्यों ने अनेक आचार्य हुए, देश कुलभूषण पाए सगर आदि, उनकी जो अंतिम गति है, श्रावकों ने बहुत कष्टता के साथ उनका अंत करा। इतिहास भरा पड़ा है, मैं कभी बात करूंगा। तो आचार्य भद्र स्वामी की विशाल संगता को देख करके बड़ा आश्चर्य लगता है। आज 4 साधु को संभालना यानी बहुत बड़ी कठिनता के साथ गुजरता है, क्योंकि नाना घट के पानी पिए हुए रहते हैं, नानी विचारधाराओं से जकड़े हुए रहते हैं। उनको जो है संभालना, उनको रखना, उनको जो है सभी प्रकार की व्यवस्था करना बड़ा विचित्र सन्निवेश होता है। तो मैं यही कहूंगा, आचार्य भद्रबाहु स्वामी बड़े महान पराक्रमी यशस्वी आचार्य रहे, जिन्होंने अपने विराट विशाल संघ का भार संभाला और उज्जैन नगर में पधारे और क्षिप्रा नदी के उपवन में ठहरे और सम्राट मौर्य उनकी वंदना के लिए आए। उपरा और चंद्रगुप्त मौर्य जिनके शिष्य रहे। और ये बहुत रोचक और एक बहुत ऐतिहासिक घटना है, मैं कल बताऊंगा। और बहुत सारे भद्रबाहु स्वामी के विषय पर बात करूंगा, तो कल बात करता हूं, अभी समय हो चुका है। और मैं कहना चाहूंगा कि इस आने वाले जनवरी के अंदर आप तैयार हो जाइए, मन को एक उत्साह से ओतप्रोत करिए, क्योंकि नवग्रह तीर्थ पर होने वाली महामस्तकाभिषेक विश्व में अनोखा महोत्सव है, अद्वितीय महोत्सव है। अनेकों आचार्यों का सानिध्य, अनेकों विद्वान जनों का सानिध्य, अनेकों राजनेता अभिनेताओं का मार्गदर्शन और अनेक प्रकार के विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, मंत्रोच्चारण के कार्यक्रम और सबसे श्रेष्ठ पंच कल्याणक का महोत्सव और महामस्तकाभिषेक जो है अद्वितीय अलौकिक रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है, आप जब सभी लोग इस महोत्सव के अंदर भाग ले। वह मस्तकाभिषेक पंच कल्याण 11 दिन चलेगा और यह उत्सव महोत्सव बनाने के लिए आप सभी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, सहकार की आवश्यकता है। अभी बहुत समय कम रह गया है, तैयारियां बहुत सारी है। आप लोग अपने मन की तैयारी करिए इस महोत्सव में भाग लेने के लिए, और इस महोत्सव के अंदर आ करके अपने आप को, जीवन को चरित्र और उज्जवल करने के लिए, अपने जीवन के अंदर यशस्वी व पुण्यार्जन करने के लिए इस उत्सव को महोत्सव रूप में बदलने के लिए जरूर आप पधारे। आइए, आप सभी जितने भी नवग्रह जूम पर जुड़े हुए उनके नाम पर एक शांति धारा कर लेते हैं। और संध्या के समय आज विशेष प्रकार के जाप्य होंगे, साधना होंगे, आप सब पधारे। ओम नमो, ओम नमः सिद्धेभ्यम।